हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीडियो है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, व्हाई नोबडी इज रेडी टू हेल्प पाकिस्तान। और इसमें एक मिनट, नहीं, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। नोबडी नहीं है, इंडिया के कम से कम 1 मिलियन लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। कैसे पता चल रहा है? जो हमने एक वीडियो देखी थी उसमें उनमें दिखाया था कि 1 मिलियन व्यू है पाकिस्तानी एक चैनल में, और वो 1 मिलियन व्यूज किसके हैं? सारे इंडियंस के जो वहां पे कमेंट लिखते हैं आई लव यू। तो राइट, और जो भी है मेरे ख्याल से काफ़ी समय से बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं इसके बारे में कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस, मगर कुछ भी कह लीजिए बैंकरप्सी उनकी नहीं आई है और उनका काम चल रहा है, क्योंकि हम इंडियंस हैं। कई जो जितने भी हो सके लाइफ में हम बनाते रहेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस, बट ऐसा नहीं हुआ कि उनका स्टेट पूरा बैंकरप्सी पे आ गया हो और श्रीलंका वाली हालत अभी नहीं। मैं बताऊं कैसे करवाने। काफी समय से चल रहा है ये, धीरे धीरे अपना जुगाड़ उनका होता जा रहा है। मैं बताऊं ये जुगाड़ कैसे तोड़ना है। बिल्कुल चैनल मत देखो किसी भी यूट्यूब। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का जुगाड़ तोड़ना नहीं तोड़ना, मगर मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैं बता रही हूँ, फिर देखना उनका काम चल रहा है। कुछ दिनों के अंदर ही, कुछ हफ्तों के अंदर ही आएगा कि बैंकरप्ट हो गया, देख लेना। मैं बता रही हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के सारे दोस्त गायब हो रहे हैं। कहीं इंडिया में बैठे सबसे बेकार इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और इस देश को कोई भी मदद करना नहीं चाहता। पाकिस्तान के लिए धीरे धीरे मदद के सारे रास्ते बंद होते हुए दिख रहे हैं। Pakistan is not getting a bailout. Pakistan is going through its worst economic crisis in years. Inflation is at a 50-year high and food has become unaffordable for millions. This country continues to implode. लेकिन क्यों अमेरिका, चाइना, सऊदी जैसे देश पाकिस्तान को पैसा देने से डर रहे हैं? पाकिस्तान इस क्राइसिस में अकेला क्यों खड़ा? समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक इंडियन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान को कहां से मदद मिलने के चांसेस हैं। क्या पाकिस्तान के ऐसे कोई भी दोस्त बचे हैं जो उन्हें जरूरत के समय मदद करेंगे? और इससे भारत को क्या लेसन सीखने की जरूरत है? अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कर रहे हैं लोग, मगर वो गायब हो जाता है, इसलिए कोई मदद नहीं करता। क्योंकि मदद हो नहीं की वजह से हुई है। लेकिन आपको आपका करियर प्लान करने में हेल्प करेंगे हमारे आज के वीडियो के पार्टनर्स कोडिंग इन्वेडर्स। ये है भारत का लीडिंग प्लेटफॉर्म जो भारत के यूथ और वर्किंग प्रोफेशनल्स को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहता है। जिन लोगों का टेक में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है उन्हें भी एक हाई पेइंग आईटी फील्ड में जॉब दिलाना चाहता है। अगर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं कोडिंग इन्वेडर्स के साथ। कोडिंग इन्वेडर्स अपने इस कोर्स के बारे में इतने कॉन्फिडेंट है कि वो इनरोल करते समय ही आपको एक रिटन जॉब गारंटी अग्रीमेंट देते हैं। ये कहते हैं कि पूरा कोर्स और सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने पर अगर आपको जॉब नहीं मिला तो आपके सारे के सारे पैसे आपको वापस मिलेंगे। कोडिंग इन्वेडर्स आपको देते हैं वन-ऑन-वन मेंटरशिप और केस स्टडीज जो खुद Amazon, Philips, Deloitte के इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किए, बिकॉज ये प्रैक्टिकल नॉलेज में विश्वास रखता है। इनकी मदद से ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा यंगस्टर्स ने एक हाई पेइंग पैकेज सिक्योर किया है। आप अगले 6.5 महीनों में अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक स्पेशल लिंक दी है, क्लिक कीजिए और यूज कीजिए कूपन कोड AN27 ताकि आपके कोर्स फीस पर आपको 27% डिस्काउंट मिले। सो हरी अप, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चैप्टर 1, पैसा कहाँ है? आपके स्कूल ग्रुप में ऐसा कोई ना कोई बंदा तो जरूर होगा जो कहता होगा कि भाई आज 20 रुपए दे दे, मैं कल लौटा दूंगा, और ये कल कभी आता ही नहीं। उस दोस्त का नाम अपने फोन पर चेंज करके पाकिस्तान कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी कुछ ऐसे ही चलती है। हर साल लोन लिया जाता है, फिर लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसे होते तो है नहीं, फिर उस लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए और लोन लिया जाता है, और इसमें आम जनता सफर करती है क्योंकि इसका फायदा आम जनता को होता ही नहीं। पाकिस्तान को एड की लत लग चुकी है एंड दैट्स द कोर इशू। सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान पैसे कैसे कमाता है। उन्हीं के बजट को देखते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स है 9,40,000 करोड़, कैपिटल रिसीट्स है 2,37,000 करोड़ और एक्सटर्नल रिसीट्स है 5,54,000 करोड़। और खर्चे कहाँ होता है? पाकिस्तान के टोटल बजट का 28.5% हिस्सा उन्हीं के फॉरेन लोन्स के रीपेमेंट करने में जाता है, दैट इज 3,93,000 करोड़, और मिलिट्री को 1.5 लाख करोड़ मिलते हैं। सिर्फ इन दो बातों में पाकिस्तान अपने पूरे बजट का 40% उड़ा देता है। तो बाकी कामों के लिए पैसा बचेगा क्या?
घंटा। यही लोन के हफ्ते चुकाने के 60% लिए है। पाकिस्तान नए नए लोन्स लेता है। अब ये बात IMF अच्छी तरह से जानता है और ये बात जानते हुए भी अब IMF पाकिस्तान की 23वीं बार मदद करने जा रहा है। लेकिन IMF डिसाइड कैसे करता है कि किसकी मदद करनी है और किसकी नहीं? इस बेल आउट के दो पार्ट्स होता है, एक होता है टेक्निकल रिव्यू और दूसरा होता है स्टाफ लेवल रिव्यू। टेक्निकल रिव्यू में पाकिस्तान ऑलरेडी पास हो चुका है। 2019 में फॉर्मर पीएम इमरान खान ने IMF से $6 बिलियन का बेल आउट मांगा था और इसमें से $1.1 बिलियन रिलीज भी हुए। लेकिन जब भी IMF पैसा देता है तब वो आपके सिस्टम में इंटरफियर करना स्टार्ट करता है, कुछ Monitoring करता है कंडीशंस वो, कि लाता तुम है। दोबारा खाना IMF ने जाओ। पाकिस्तान को पैसा दिया लेकिन एक शर्त पर कि आप इन पैसों का इस्तेमाल रेवड़ी पॉलिटिक्स में मत कीजिए। रेवड़ी पॉलिटिक्स रेवड़ी यानी है? सब्सिडी, फ्री में दे रहे। अक्सर सरकार इंपॉर्टेंट चीजों की भूल प्राइस गई थी। पार्टी कंट्रोल करती है। करने के लिए मैं भूल गई सब्सिडीज थी। देती है। जब तक महंगाई मोदी कंट्रोल जी में ने है, बोला था लोग ना। खुश। और इमरान खान ने IMF के पैसों के साथ कुछ ऐसा ही किया। IMF से पैसा लिया और लोगों को सब्सिडी देकर पॉपुलर बनना चाहा। लेकिन यहाँ हम ब्लेम सिर्फ इमरान खान को नहीं कर सकते, क्योंकि शहबाज शरीफ जब पीएम बने तब उन्होंने यही सेम स्कीम्स हटा दिया। कंटिन्यू रखी। अब IMF का दिमाग हट गया। वो कहने लगे कि अगर आप हमारे पैसों का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा। अब IMF बन गया है स्ट्रिक्ट। अब उन्होंने कहा कि बेल आउट चाहिए तो पहले ये सारी शर्तें मंजूर करो। अगर शर्त मंजूर है तो ही पैसा मिलेगा। शर्त मंजूर है? नहीं। आप वीडियो पॉज करके ये सारी शर्तें पढ़ सकते हैं। प्लस IMF ने कहा है कि भाई टैक्स बेस बढ़ाओ। आपके बहुत कम लोग हैं जो टैक्स टैक्स पे देते करते हैं। हैं, तो आपको अगले साल लोन की किस्तें भरने के लिए पैसा कहां से आएगा? आप फिर से आओगे लोन लेने के लिए। एट द सेम टाइम IMF ने यह भी कहा है कि इन्फ्लेशन 5 से 7% उनकी कंट्री वो तक चला ही रहे हैं। वही इन्फ्लेशन जो आज 35% तक पहुंच कि गई। पैसा खाना पाकिस्तान के जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ कुआ है तो वहां पर खाई। इन्फ्लेशन कम करने के लिए सब्सिडी तो देनी पड़ेगी जो IMF को मंजूर नहीं है, और अगर अपना इनकम बढ़ाने के लिए एग्जिस्टिंग सब्सिडीज को कैंसिल कर दिया तो लोग पागल हो जाएंगे। और IMF को ये सब पता है, लेकिन वो काफी स्मार्टली प्ले कर रहा है। पैसा देने से मना नहीं कर रहा, लेकिन डीले जरूर कर रहा है। ऐसी शर्तें रख रहा है जो शायद पाकिस्तान के लिए अनएक्सेप्टेबल हो, क्योंकि उन्हें ये पता है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा समय नहीं है। एक टाइम आने पर उन्हें ये सारी शर्तें एक्सेप्ट करनी ही होंगी। चैप्टर 2, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। पाकिस्तान के कुछ दोस्त बहुत पैसे वाले हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, और उन्होंने उनको पैसा previously कमाना है, पाकिस्तान दोस्त की किस बात मदद भी की है। आइए देखते हैं कितनी, कितनी। शुरुआत करते हैं सऊदी से। 2018 में उन्होंने $6.2 बिलियन जस्ट एवं फाइनेंशियल सपोर्ट के नाम पर दे दिए कि पैसा भाई वापस आया नहीं ले ना। ले। आएगा ऊपर कि से नहीं? 3 नहीं आया ना बिलियन पैसा डॉलर्स का तेल लोन के तौर पर दे दिया। दो। 2021 में भी और $3 बिलियन डूब का जाओगे लोन फिर। दिया। उनको दिखा कि हम ही डूब रहे हैं, वापस से कुछ सऊदी जाने ने का। $8 बिलियन का पैकेज अप्रूव किया। कतर ने पिछले साल अगस्त में $2 बिलियन का लोन दिया। भी लोन दिया ना। 2018 में UAE ने भी $200 मिलियन पाकिस्तान एड को दिया। एड के तौर पर दिए। कहा कि अपने देश में छोटे छोटे बिजनेसेस को बढ़ावा दो। फिर अगले बढ़ा तो साल दिया। 2019 में $2 बिलियन का लोन दिया। यहाँ तक UAE ने पाकिस्तान को ऐसा ऑफर भी दिया है कि आपकी जो सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके शेयर्स खरीदने के लिए हम रेडी हैं। लेकिन कोई भी सॉवरेन देश अपने देश की इंपॉर्टेंट कंपनीज किसी दूसरे देश को कैसे बेच सकता है? बिक जाएगा। पाकिस्तान को इन 3 देशों से कुल मिलाकर $24.4 बिलियन के लोन्स और गिफ्ट्स मिले, वो भी सिर्फ पिछले 5 सालों में। पाकिस्तान के कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने पैसों के तौर पर नहीं किसी और फॉर्म में अपना सपोर्ट दिखाया, लेकिन वो भी अब पाकिस्तान से दूर होना चाहते हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच एक गैस पाइपलाइन बिछाने की बात 1950 से चली आ रही है। ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन प्रोजेक्ट 1999 में शुरू हुआ ईरान तो और बेचना ईरान चाहता ने है ना। अपने साइड की पाइपलाइन कब की बना ली, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी साइड की पाइपलाइन बनाई नहीं। अब ईरान ने कहा है कि 2024 से पहले अपने साइड की पाइपलाइन का काम खत्म करो, नहीं तो नुकसान भरपाई करो। जो पाकिस्तान ऑलरेडी बैंकरप्ट होने जा रहा है, उससे ईरान $18 बिलियन की फाइन वसूलने वाला है। फनी पार्ट यह है कि इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा भारत भी बनने वाला था, लेकिन भारत डर गया। उसे लगा कि इस पाइपलाइन में से गैस के बदले टेररिस्ट आने लगे तो हम इस डील से निकल गए वो लीक और कर एक जाएगा, तरह से बहुत अच्छा ही हुआ, difficult है। नहीं तो आज हम भी अटक जाते। लेकिन ये सारे देश फीके पड़ जाते हैं जब हम पाकिस्तान के बड़े भैया चाइना की बात करते हैं। चैप्टर 3, सबसे बड़ा गुंडा। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद अपने इस वीडियो के गुंडे ने यानी चाइना ने की है। Correct, yeah. पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा लोन्स चाइना के कमर्शियल बैंक से लिए। नंबर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान ने चाइना से $30 बिलियन का कर्जा लिया है। इसमें से एक बड़ा पोर्शन सीपेक
यानी चाइना पाकिस्तान बुरा इकोनॉमिक फंसा है कॉरिडोर के पाकिस्तान। प्रोजेक्ट्स के लिए था, नहीं, लेकिन चाइना चाइना फंसा। है सुपर पर स्मार्ट। चाइना ने उन्होंने उसको पाकिस्तान जंगल को में पैसे फंसा तो लिया दिए, ना लेकिन लोन कहा से। कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक चाइनीज कंपनी को ही मिलने चाहिए, यहाँ चाइनीज वर्कर्स ही काम करेंगे। इनफैक्ट आप सीपेक के लिए यूज होने वाले सारे पैसे एक चाइनीज बैंक में ही रखो, यानी चाइना का फायदा ही फायदा। उन्हीं के पैसे से उन्हीं के कंपनी का प्रॉफिट होता है, उन्हीं के लोगों के लिए जॉब्स बनते हैं और एक दूसरे देश में अपना प्रेजेंस भी बढ़ता है। इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनेगा जरूर। चैप्टर 4। तो प्रॉब्लम क्या है? अब जिन अलग अलग पार्टीज ने पाकिस्तान को प्रीवियसली मदद की है वो 3 ब्रॉड रीजंस की वजह से की है। एक है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, जैसे कि आईएमएफ ने, ताकि पाकिस्तान में रीजनल स्टेबिलिटी रहे, एक सिविल वॉर ना। सेकंड रीजन है कॉमन इंटरेस्ट। सऊदी, कतर, टर्की, यूएई, ईरान ये मुस्लिम देश हैं और पाकिस्तान, तो नेचुरली वो अपने भाइयों की मदद करना चाहते हैं। और तीसरा रीजन है प्योर इकोनॉमिक। चाइना यही करता है, प्रॉफिट देखकर पैसा लगाता है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये सारे रीजंस इरेज हो रहे हैं। चाइना अपनी सीपेक के ऑपरेशन स्लो डाउन कर रहा है। पैंडेमिक के बाद पूरी दुनिया का चाइना पर से विश्वास उठ गया और इसका इम्पैक्ट चाइना की इकोनॉमी पर भी हो रहा है। तो चाइना सीपेक के नाम पर पाकिस्तान को और पैसा नहीं दे रहा। तुर्की और ईरान पाकिस्तान पर अब विश्वास नहीं करता और सऊदी तो पाकिस्तान से रूठ गया है। पाकिस्तान ने इमरान खान के अंडर एक स्टंट किया। कतर, टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ऐसे 4 देशों को मिलाकर अवेंजर्स बनाने की कोशिश की, यानी एक नई अलायंस बनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें से उन्होंने सऊदी को बाहर रखा। भाई ये बात सऊदी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब सऊदी ने यह कह दिया है कि पहले हम बिना कंडीशंस के लोन और एड देते थे, लेकिन अब टाइम आ गया है कि जो देश हमसे पैसे लेते हैं वो अपने प्रोमिसेस पहले फुलफिल करना स्टार्ट करें। ये पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग है। प्रीवियस प्रोमिसेस फुलफिल ना होने की वजह से अब आईएमएफ भी पैसा देने से कतरा रहा है। हाल ही में न्यूज आई कि आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए $15.6 बिलियन का लोन अप्रूव किया। अमेरिका ने सिलिकॉन वैली बैंक को बचाने के लिए रातों रात $300 बिलियन छाप दिए। आईएमएफ और वेस्टर्न देशों की प्रायोरिटीज अलग है, ये अब हम समझ गए, और इन प्रायोरिटीज में पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश नहीं आते। चैप्टर 5 लेसन्स फॉर इंडिया। अब आते हैं हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि भारत को पाकिस्तान से क्या लेसन सीखने की जरूरत है। सबसे पहला लेसन है देयर आर नो फ्री गिफ्ट्स। पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात देखकर हमें हंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें फोकस हमारे खुद की इकोनॉमी सुधारने पर करना चाहिए। हमारे बजट को देखें तो हम हमारे खर्चे भी टैक्स रेवेन्यू से पूरे नहीं कर सकते। हमें पैसा कम पड़ता है और हम हर साल 40% पैसा उधार लेते हैं। ये पाकिस्तान जैसे बेल आउट्स नहीं है, बॉन्ड्स है जिनमें मोस्टली हमारे देश के ही सिटीजन्स इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि भारत अपने सारे खर्चे पूरे करने जितना पैसा नहीं कमाता। इन लोन्स पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और ये हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जो पैसा देश की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट हो सकता है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। पाकिस्तान में 2022 में डेवास्टेटिंग फ्लड्स हुए। They were called the worst floods in a century. इन फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी प्रॉब्लम्स में आई। कल जाकर अगर इस लेवल की किसी नेचुरल कैलामिटी का भारत को सामना करना पड़ा तो शायद भारत के पास भी उतने पैसे ना बचे। It is said that loans steal the resources of the future. हम अगर कल के रिसोर्सेस आज ही खर्च कर देंगे तो कल हमारे पास पैसे नहीं बचे। दूसरा लेसन ये है कि हमें गरीबी के साइकिल से निकलना पड़ेगा। वीडियो की शुरुआत में हमने देखा कि आईएमएफ अब पाकिस्तान के साथ स्ट्रिक्टली बर्ताव कर रही है क्योंकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। डिप्लोमैट का ये आर्टिकल कहता है कि जब भी पाकिस्तान में कोई नई सरकार आती है उनका पहला मूव यही होता है कि कटोरा लेकर दूसरे देशों के पास जाए और मदद की भीख मांगे। पाकिस्तान आज एक विशियस साइकिल में अटक चुका है। देश में प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए देश में गरीबी है। लोग गरीब है तो टैक्स से पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता तो आईएमएफ से लोन लेना पड़ता है। ये लोन इन्हीं गरीब लोगों को खुश रखने के लिए, टेम्पररीली शांत करने के लिए सब्सिडीज के रूप में खर्च होता। लेकिन क्या इससे गरीबी कम होती है? बिल्कुल नहीं। हम कब सीखेंगे कि सब्सिडीज एक बैंड एड की तरह एक टेम्पररी सोल्यूशन है? मोदी जी तो कहते ही हैं फ्री का नहीं करना, रेवड़ी पॉलिटिक्स नहीं करना। सारा फायदा करप्शन खा जाता है और गरीब लोग गरीब ही रहते हैं। इस मामले में भारत पाकिस्तान से डिफरेंट नहीं,
बस थोड़ा सा लकी है कि हमारे पास थोड़ी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। ऑनेस्ट सैलरी देने वाले लोग हैं जिन्हें टैक्स कट कर ही पैसा हाथ में आता है। ये है देश का वर्किंग क्लास जो देश को चलाता है, अपने कंधों पर 1.4 बिलियन इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। द थर्ड लेसन फॉर भारत इज हमें हमारा इनकम बढ़ाना होगा। इनकम यानी देश का रेवेन्यू। फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर करने की जरूरत। जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो एक चीज जरूर देखते हैं कि प्रोडक्ट बना कहां पर है। पेंडेमिक से पहले सारी चीजें चाइना से आती थी, अब सिचुएशन बदल रही है, मेड इन चाइना चीजें कम हो रही है, लेकिन ये चीजें बन कहां रही है? भारत में नहीं, वियतनाम में। सोचिए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना टूटा हुआ है, इतना ब्रोकन है कि हमें किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करना सस्ता लगता है। मेरी पर्सनली यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स हम ढूंढे और उन्हें ही खरीदें ताकि मैक्सिमम रेवेन्यू किसी भारत की कंपनी को मिले। टूरिज्म, फार्मास्यूटिकल्स, क्लोथिंग, इन सारी इंडस्ट्रीज में भारत को बेहतर बनना ही होगा। बाहर से पैसा भारत में लाना होगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली भारत का कम से कम पैसा कैसे भारत के बाहर जाए ये देखना होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलिए। बड़ा अच्छा वीडियो था जिसमें पाकिस्तान को डूबने का रीजन सारा एक्सप्लेन कर दिया है और देख के अच्छा लग रहा है कि जो कंट्रीज बड़ा उनके साथ थी वो भी पीछे हो गई हैं। वो कहते हैं ना क्या कुछ झाड़ दिया है, वैसे वो कुछ झाड़ दिया राइट। इसमें एक ये पॉइंट था कि इंडिया भी काफ़ी लोन्स उठा रहा है और काफ़ी बॉन्ड्स दे रहा है, तो एक ये भी 40% इसमें डरा रहे थे, पता मैं तो हो सकता है ये प्रॉब्लम्स हों, बट लोन्स बुरे नहीं होते अगर आप जो आपने पैसा बोरो किया है उस पे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं तो लोन भी वापस कर सकते हैं और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। मेन फंडामेंटल तो वही है लोन का कि लोन के पैसे से आप क्या ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं मोर देन जितने का आपने मतलब 10 रुपए का अगर लोन लिया है तो 20 रुपए की तुमने कमाई कर लो। अगर आप अगले को बोलते हैं भैया लोन ले रहा हूँ मैं तुम्हें 2% दूंगा, आप वहाँ पे 10% कमाते हैं तो आपका काफ़ी प्रॉफिट हो गया। तो मेन कॉन्सेप्ट है अगर नहीं ऐसा कर सकते तो लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी यहाँ पे देखिए अल्टीमेटली ये सारे चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी समय से आ रही हैं। IMF काफ़ी समय से उनको बोल रहा है धीरे 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 वो कर रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। देशों ने और देना बंद कर दिया या लोन दे रहे हैं, मगर समहाउ पाकिस्तान चल रहा है। नॉर्मली जैसे श्रीलंका में हुआ था कि 1 महीने के अंदर बैंकरप्सी सब खत्म, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। दे आर मूविंग अलॉन्ग। बीच में जो थोड़ा थोड़ा दे रहा है, कुछ इकॉनमी ग्रो कर रही है तो थोड़ा उनका काम चल रहा है। अब देखना यह है कि उस बुरे हालत से ऊपर उठते हैं कि पूरे नीचे चले जाते हैं, वो समय ही बताएगा। बिल्कुल, आप बताना राइट ऊपर कि वो नीचे? उनका जो भी है उनका ही अपना करा धरा है। बिल्कुल, और अगर इंडिया वाले समझें तो ध्यान से कार्य कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, समझ जाओ। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।